मेरा नाम मनोज भारती है। मैं जन स्वराज पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष अभी नियुक्त हुआ हूँ। तो उस हैसियत से मैं आपसे विनती करता हूँ कि जन स्वराज पार्टी का जो उम्मीदवार हमारे द्वारा चुना जाएगा या चुना गया है इस उप चुनाव के लिए, वो एक अलग तरह की छवि आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी संदर्भ में हम आज आपको ये बताने आए हैं कि जन स्वराज पार्टी के लिए बेलागंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे उम्मीदवार होंगे इमामगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे उम्मीदवार होंगे डॉक्टर जितेंद्र पासवान। डॉक्टर साहब अपने यहाँ सभी लोगों के बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। एक बहुत ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता वो आपको देंगे, जो जिंदगी भर उन्होंने कमजोर वर्ग के लोगों को, बच्चों, महिलाओं वगैरह को मुफ्त इलाज करने के लिए वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने जाते हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान से अनुरोध करूंगा कि वो आपको अपने बारे में दो शब्द कहें। डॉक्टर जितेंद्र पासवान। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान, पेशे में मैं डॉक्टर हूँ। पूरे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र को जनता मेरे पास आते हैं पेशेंट बन के, मैं उनको इलाज करता हूँ। पैसा रहे ना रहे मैं इसका कोई परवाह नहीं किया, मैं उसका इलाज भी करके भेजने का काम किया। 2011 से 2022 तक लगातार सैफगंज पंचायत का जनप्रतिनिधि भी रहा हूं। कोरोना जैसे महामारी में बड़ा हॉस्पिटल शेटर बंद हो गया था। उस स्थिति में डॉक्टर जितेंद्र ने जनता के प्रति अपना हॉस्पिटल खोल के खड़ा था। आने वाला प्रवासियों के लिए 2-3 क्वारंटाइन सेंटर चलाने का काम किया, उनको रहने खाने का व्यवस्था किया, उनको सोशल डिस्टेंस पालन करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का काम किया। हर स्थिति परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहा, रात को रात नहीं चिन्हा, दिन को दिन नहीं चिन्हा। कभी भी जरूरत रहा, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे वो किसी समस्या के हो, गरीब जनता के प्रति हम खड़ा रहे। अगर हमें मौका मिला तो पूरे इमामगंज विधानसभा को क्षेत्र को घर परिवार की तरह चलाने का काम करूंगा। इसी चंद बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी को मेरी ओर से, जन स्वराज परिवार की ओर से बहुत बधाई और शुभकामना। जन स्वराज अभियान से जुड़े हुए हम लोग के साथी 2 बार के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी पार्टी की ओर से इमामगंज में जन स्वराज के प्रत्याशी के कैंपेन की जिम्मेवारी किशोर कुमार मुन्ना जी के कंधों पर होगी। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे साथी जो हमारे बगल में अमजद भाई बैठे हुए हैं, इनकी बात सुनिए और बेलागंज को लेकर इनकी जो सोच है ये इनका, क्योंकि पार्टी ने बेलागंज में अमजद भाई को उम्मीदवार बनाने को तय किया था। अब अमजद भाई यहाँ आपके साथ बैठे हुए हैं, आपको आपके सामने अपनी बात रखेंगे और फिर आपके सवाल में इसके बाद होगा। मेरा नाम मोहम्मद अमजद है। मैं बेलागंज में आपके 2001 में मुखिया बने थे, 5 साल मुखिया रहे। उसके बाद 2005 में पहला चुनाव लोजपा से लड़ा, 9000 वोट से हम हार गए थे। दूसरे उसी आपके 6 महीने के बाद
जदयू से चुनाव लड़े थे, उन्हें 5900 वोट से हम हारे थे। तीसरी बार जो है आपके 2010 में चुनाव हम लड़े जदयू से, मात्र आपके 41 या 4200 से हम चुनाव हारे थे, जिसका कारण ये था कि वहाँ तीर धनुष जो है एक कैंडिडेट गया था और मेरी ही वोट 8900 कटा, जिसके कारण मैं चुनाव हार गया। तब से अभी तक हम राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले 4-5 महीने पहले लमसम जनसुराज पार्टी में मैं ज्वाइन किया और इन पर पूरी आस्था के साथ विश्वास किया और इनके साथ कंधा से कंधा मिलाने का काम किया है। अभी जो है बेला में उपचुनाव होने वाला है। हमारे परसाम सर मुझे टिकट देने का काम किया, लेकिन मैं वहाँ के एक प्रोफेसर खिलाफत साहब हैं, मैं उनको कैंडिडेट बनाने का काम किया है और पूरी कोशिश रहेगी कि उनको जिताने का काम करेंगे और बेला किसी भी हाल में हम जीत कर आएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जनसुराज। अमजद साहब ने जो घोषणा की है उसको एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। जनसुराज की ओर से बेलागंज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर खिलाफत साहब जनसुराज के आधिकारिक कैंडिडेट होंगे और इमामगंज में जनसुराज की ओर से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। जनसुराज की ओर से इमामगंज में चुनाव के प्रभारी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी होंगे और बेलागंज में चुनाव के प्रभारी अमजद भाई होंगे। इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी और सब लोग मिलकर हम लोगों का प्रयास होगा कि जनसुराज अभियान में जो बिहार की जनता को हम लोगों ने वादा किया है कि जो कोई भी चुनाव लड़े वो स्वच्छ छवि का हो, बिहार को सुधारने का जज्बा और मंशा रखता हो। जनसुराज के अभियान के जितने भी प्रत्याशी हैं ये यहाँ के जनता के बीच से निकाले गए हैं। उनके मत को सुनकर हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जनता चाहती है उसके हिसाब से टिकट दिया जाए। ये पटना में किसी कमरे में बैठकर उम्मीदवार नहीं तय किए गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने 1 रुपया भी दिया हो उम्मीदवारी के लिए, कोई पैरवी नहीं। जिसको भी जनता ने चुना उसको हम लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया है। अब क्षेत्र की जनता पर है कि वो सही लोगों को वोट देती है या नहीं देती है। जैसा कि आपको पता है तरारी में जहां पर एक और उम्मीदवार हम लोगों ने पहला उम्मीदवार घोषित किया है, वो क्षेत्र बदनाम है बालू माफिया के लिए, बाहुबलियों के लिए। तरारी में सेना के उप प्रमुख पहली बार 75 वर्ष के इतिहास में इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति जनसुराज की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, जो एक जैसे कुंवर सिंह 80 साल के उम्र में खड़े हुए थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, वैसे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह तरारी की जनता को बाहुबली और बालूबलियों से बचाने के लिए, मुक्त कराने के लिए जनसुराज के इस अभियान से जुड़कर वहां पर लड़ रहे हैं। उसी तरह डॉक्टर जितेंद्र पासवान, जिनके बारे में इमामगंज के बारे में जो हम लोगों ने सुना, वहां की जनता ने जो बताया कि जनता वहां पर परिवारवाद से निकलना चाहती है, उन नेताओं से छुटकारा पाना चाहती है जिनको वो पिछले 25-30 सालों से जिताती रही है, और उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार की चिंता की है। और डॉक्टर साहब की छवि जहां तक हम लोगों को समझ में आई कि ये वो व्यक्ति हैं जो वहां पर लोगों का इलाज तो करते ही हैं, लेकिन इलाज का एक मानवीय इनका आधार है। पैसा के बल पर ही सिर्फ इलाज करना इनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। 2-3 बार वहां जनप्रतिनिधि भी रहे हैं और कल मैं खुद इमामगंज में था। सब लोगों से बातचीत करने के बाद लोगों ने जो नामों की चर्चा की, बीगन पासवान जी और डॉक्टर जितेंद्र पासवान, 2 नाम वहां से निकल कर आए थे, जिसमें सर्वसम्मति से बहुमत के आधार पर लोगों ने डॉक्टर जितेंद्र पासवान को तय किया है, इसलिए वो जनसुराज के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। बेलागंज में जैसा मैंने आपको बताया कि बहुमत के आधार पर यहाँ पर अमजद भाई के संघर्ष को देखते हुए अमजद भाई को बहुमत के आधार पर उम्मीदवार बनाया गया था।
लेकिन अमजद भाई ने ये तय किया है कि मुझे 3 बार यहाँ मौका मिला है, हम लोग इस बार खुद नहीं लड़ेंगे, बल्कि हर हालत में बेलागंज को, यहाँ के अपने आप को बाहुबली समझने वाले नेताओं से मुक्त कराने के लिए हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर रहे हैं जो शिक्षक हैं, पूरी जिंदगी यहाँ हिंदू मुसलमान सभी के बच्चों को पढ़ाने का काम किया है और उनकी छवि है एक नेक व्यक्ति की, ईमानदार व्यक्ति की। उस व्यक्ति को खड़ा किया जा रहा है। आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि उनको ज्यादा लोग नहीं जानता है, लेकिन जन सुराज में हमारे पहले स्लोगन में ये लिखा हुआ है सही लोग, और 2-2.5 साल के इस अभियान में हमने गांव-गांव में घूम कर कहा है कि जन सुराज सिर्फ मजबूत लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, सही लोगों को ढूंढ रहा है। वो आदमी सही मजबूत हो या न हो, जनता की नजर में मजबूत हो या न हो, आदमी सही होना चाहिए। अगर सही आदमी होगा, उसके पीछे व्यवस्था साधन लगाकर जनता के आशीर्वाद से उसको मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन मजबूत आदमी को अगर हम लोग जिता देंगे तो उसको सही बनाने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो 3 उम्मीदवार अभी तक घोषित हुए, लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह करारी से, डॉक्टर जितेंद्र पासवान इमामगंज से और प्रोफेसर खिलाफत साहब बेलागंज गया से, आप देख रहे हैं इनका क्वालिफिकेशन क्या है, समाज के प्रति इनकी प्रतिबद्धता क्या है। इनके चयन में जाति आधार नहीं है, इनके चयन में सिर्फ और सिर्फ इनकी काबिलियत और समाज के प्रति इनका नजरिया, समाज के प्रति काम करने का इनका जो जज्बा है, सिर्फ और सिर्फ यही आधार है। और हम लोगों का जन सुराज परिवार से जुड़े सभी साथियों का ये मानना है कि बिहार की जनता एक एक करके ही सही सारे विधानसभा से कूड़ा करकट को उठाकर फेंकेगी और अच्छे लोगों को चुनकर लाएगी, ताकि बिहार में एक स्वच्छ और अच्छी राजनीति की शुरुआत हो सके, बिहार में शिक्षा और पलायन के मुद्दे को सुलझाया जा सके। जो संकल्प हम लोगों ने लिया है उस अभियान में जो इन लोगों ने भी साथ दिया है, मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहाँ हमारे बगल में बैठे हुए हैं, आपके गया के ही बेटे हैं, अंसारी समाज के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं। मैं इनसे भी चाहूंगा कि 2 शब्द अपनी ओर से रखें, क्योंकि ये भी एक दल के हिस्सा थे और जन सुराज में इन्होंने अपना दल मर्ज किया है और ये तय किया है कि आगे ये जन सुराज से जुड़कर ही मिलकर काम करेंगे। कासिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम लोग बिहार में जब पिछले समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, जब प्रशांत किशोर साहब ने एक ऐसी व्यवस्था बनाने का बात किया पूरे बिहार में कि कुछ लोगों के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए हम सुंदर राज बनाना चाहते हैं। बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या शिक्षा का है और पलायन का है, उसको रोकेंगे और बिहार को नया बिहार बनाने का जो संकल्प है उसके साथ हम लोग जुड़ गए हैं। अब पूरे बिहार में सरकार जो भी मार्गदर्शन है उस पर हम लोग साथ रहेंगे और मजबूती से जन सुराज को जगह जगह फैलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट, मैं सवाल लूं उससे पहले मैं 2 साथियों से अनुरोध करूंगा, 2 शब्द वो भी रखेंगे। यहाँ पर इमामगंज में पूर्व विधायक उनके ग्रैंडसन शेखर जी हैं, मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप, क्योंकि आपने बड़ी मदद की है इमामगंज में एक सही व्यक्ति के चुनाव में, तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द ये भी अपनी ओर से रखें। धन्यवाद प्रशांत जी, धन्यवाद मनोज भारती सर। कल मैं कुमार शेखर सिंह इमामगंज क्षेत्र से आता हूँ, वर्तमान में गया कॉलेज गया में कंप्यूटर साइंस में प्राध्यापक हूँ और जन सुराज से मैं जुड़ा हुआ हूँ बहुत पहले से ही। और शुभकामना है कि जन सुराज अच्छे प्रत्याशियों का चयन किया। कल के बारे में बताना चाहूँगा, कल चयन प्रक्रिया के बारे में कि डॉक्टर जितेंद्र पासवान का चयन किस प्रकार से हुआ। माननीय प्रशांत जी, माननीय मनोज भारती जी, दोनों का पदार्पण हुआ हमारे रानीगंज में हाट बाजार में, जहां लगभग 1000 लोगों ने खुले मन से हाथ उठाकर डॉक्टर जितेंद्र पासवान को बहुमत से, हालांकि एक और प्रत्याशी थे जिगन पासवान, उनका भी कुछ मत मिला, बट बहुमत जो था वो डॉक्टर जितेंद्र पासवान के साथ था। तो चूंकि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हमारा देश भी लोकतंत्र से ही चलता है और बहुमत के आधार पे श्री डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी को
हम लोगों ने अपना प्रत्याशी चयनित किया है इमामगंज क्षेत्र के लिए। मैं इमामगंज क्षेत्र की जनता से और सभी लोगों से अपील करता हूं कि वो इनको भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद प्रशांत जी, धन्यवाद मनोज। शेखर साहब, प्रोफेसर साहब ने जो बात बताई उस प्रक्रिया का एक आपको उदाहरण दिखाता हूं। लोग कहते हैं भैया 3-4 प्रत्याशी होगा, कैसे चुनाव होगा? तो जिनका चुनाव हुआ है उनसे आपका परिचय हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा सम्मानित हम लोग के साथी बिगन पासवान जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया और इस जनता के इस निर्णय को स्वीकार किया कि इस बार जन स्वराज का उम्मीदवार डॉक्टर साहब हों। और बिगन जी से मैं अनुरोध करूंगा, ये बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, बालू माफिया के खिलाफ जेल गए हैं, यहाँ पर रेलवे लाइन लाने के लिए महीनों से वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जिला पार्षद रहे हैं और शायद पहले एकमात्र जिला पार्षद गया जिला में है जो आज भी साइकिल से चलते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि कोई अच्छा आदमी राजनीति में नहीं है, देखिए कितने अच्छे लोग राजनीति में हैं। मैं माननीय बिगन जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द अपनी ओर से रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी विद्वतजन, आज जो कैंडिडेट का जो चयन हुआ उनको मैं हमारे इमामगंज विधानसभा से डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी जो चयनित किए गए, उनको मैं तहे दिल से, हार्दिक दिल से, कंधे से कंधे मिला करके इस क्षेत्र से जिताकर आपके पास लाऊंगा और विशेष में जन स्वराज परिवार की ये जो खासियत है, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बिगन पासवान जी और डॉक्टर साहब टिकट के दावेदार हैं। दोनों ने लोकतांत्रिक इस प्रक्रिया का में भागीदारी निभाई। एक आदमी चुन कर आया है और दूसरा आदमी उनको जिताने का संकल्प लेकर आपके सामने बोल रहा है। बगल में हमारे बैठे हैं अमजद जी, जिनको टिकट दिया गया है, लेकिन जन स्वराज का इंटरेस्ट या समाज में सबकी जो भावना थी उसका ध्यान में रखकर खुद से इन्होंने वो टिकट छोड़कर प्रोफेसर खिलाफत साहब को अपनी ओर से नॉमिनेट किया है, जिसको जन स्वराज परिवार ने स्वीकार किया है। ये जन स्वराज परिवार की इस परिकल्पना की, इसके ईमानदारी और शुद्धता की, इस प्रक्रिया की ताकत है। बहुत लोगों ने हमको कहा कि भैया 4-5 उम्मीदवार हो जाएगा, आपसे में झगड़ा हो जाएगा। तो देखिए, हम आपको उसका शुरुआती एक उदाहरण दिखा रहे हैं। आगे जब 2025 में चुनाव होगा, हर विधानसभा में ऐसे अच्छे लोग चुनकर आपके सामने रखे जाएंगे और आपके पास अवसर होगा कि उन अच्छे लोगों में सबसे बेहतर जो आपको लगे, जिसको आप चुनिएगा, वही जनता का उम्मीदवार होगा। मैं 1 मिनट का और समय लूंगा। हमारे साथ 2 साथी और हैं, तजम्मुल साहब हैं जो बगल के जिला औरंगाबाद से हैं। मैं चाहूंगा 2 शब्द, इनकी भी बड़ी भूमिका है यहाँ बेलागंज में चुनाव कैंडिडेट्स के चयन में, इस समन्वय को बनाने में। मैं चाहूंगा कि तजम्मुल भाई 2 शब्द अपनी ओर से रखें। उसके बाद ललन यादव जी हैं जो पूर्व IAS अधिकारी हैं, उनके पिताजी विधायक रहे जमालपुर मुंगेर से, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा, उनकी भी बड़ी भूमिका है और इस क्षेत्र के चुनाव में आगे उनकी भूमिका होगी, तो उनसे भी आपका परिचय कराना चाहूंगा। तजम्मुल साहब, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जितनी बातें हमारे नेता ने कहा आपने गौर से सुना, मैं उसमें कई बातें हैं, लेकिन एक बात आपको गहराई से मैं बता रहा हूँ कि एक बेला विधानसभा के उम्मीदवार के चयन के लिए, एक इमामगंज के उम्मीदवार के चयन के लिए गांव से लेकर पटना तक आपने कम से कम 5 से 7 मीटिंग की है और अलग अलग लोगों को बुला करके, वहां से पूरा हाउस में भी, यहाँ गया में भी, यहाँ पंचायत स्तर से भी। मैं बता दूं कि जितेंद्र जी का जो भी आपने नाम सुना, इनके बगल में कई गांव है, दारपुर है, मनोरी है, वहाँ पे डॉक्टर कलीम साहब वगैरह हैं और भी वहाँ पे कुंडी वगैरह कई गांव हैं, जो सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। उनसे हमने पूछा कि आप व्यक्तिगत तौर पे निस्वार्थ भावना से बताइए कि बिगन जी में और उनमें क्या फर्क है। तो सबने कहा कि बहुत अच्छा होगा कि डॉक्टर जितेंद्र जी को टिकट दीजिए, वो चुनाव बिल्कुल निकालेंगे। एकदम बिल्कुल साफ सुथरी छवि के आदमी है और उनकी करते तो डॉक्टर ही है, लेकिन उनकी जन सेवा इनके नेचर में शामिल है। दूसरी चीज है
कि बेला के बारे में भी हम लोग रात भर, मैं क्या बताऊं आपसे, मैं नहीं बता सकता हूं किस तरीके से हम लोगों ने एक एक आदमी को छानबीन करके निकाला और उसके प्रोफेसर खिलाफत साहब को हम लोगों ने एक बेहतरीन, एक अच्छे उम्मीदवार और साफ सुथरी के छवि के, जो हमारे जन स्वराज पार्टी का जो मूल रूप है, मूल कैरेक्टर है कि अच्छे लोग को सामने लाना। तो इतनी मीटिंग बार मीटिंग कर करके हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने लोगों को, अच्छे लोगों को ऊपर लाकर के टिकट देने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसी तरीके का पूरे बिहार में होगा ही, और आने वाले वक्त में जन सुराज ही पूरा बिहार टिकेगा। जय हिंद, खुदा हाफिज। ललन यादव जी हैं जमालपुर मुंगेर से। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम ललन जी यादव है और ऐसे मेरा पहला परिचय है कि अभी मैं जनसुराज का सिपाही हूँ। प्रशांत जी ने जो मुहिम 2 अक्टूबर 2022 से शुरू की, जो मुहिम बिहार बदलने की है, व्यवस्था परिवर्तन की है, और उस मूल मंत्र के साथ जिसमें सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास है, उस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और 2 साल से हम लोग इस प्रधान जी को इस मुहिम में कंधा लगाकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिहार को बदला जाए। इसी मुहिम में जब मैं शुरू में प्रशांत जी से मैंने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह से बिहार को बदलना है। और मैं जो पहले कई जिलों में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहा, कमिश्नर रहा, एसडीओ तो 7-8 साल तक रहा, डीडीसी 5 साल तक रहा, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि इस मुहिम में जो है प्रशांत जी का साथ दिया जाए और बिहार को बदलने की बात की जाए। इसमें सबसे बड़ी बात है जो प्रशांत जी ने अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम लोग हर हाल में अच्छे लोग को ही जो है अपने समाज से चुन के निकालेंगे और उनको आपका प्रतिनिधि चुनकर जो है विधानसभा में और पार्लियामेंट में भेजेंगे। और जब इस तरह के लोग चुनकर आएंगे तो निश्चित तौर पर जो है एक अच्छा समूह को कायम होगा और उस समूह से जो है एक अच्छा शासन स्थापित होगा, वह स्वयं जो है एक राम राज्य होगा। तो मैं इस मुहिम के लिए जो मैं प्रशांत जी से जुड़ा हूँ, जनसुराज से जुड़ा हूँ, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस तरह से प्रशांत जी ने अभी आपके सामने कैंडिडेट का चुनाव किया है, प्रशांत जी नहीं किया है, जनता ने किया है, प्रशांत जी ने उसको डिक्टो करके जो है आपके सामने रखा है, वो अच्छे लोग हैं। और इस तरह से अच्छे लोग को जो है आप अपने असेंबली में भेजिए जिससे कि लोग समझे कि ये जनसुराज आ गया है, जनसुराज दस्तक दे गया है और यही जनसुराज जो है बिहार को बदलेगा। धन्यवाद।